तुम संघर्षों की परवाह क्यों करते हो? जब जीवन शुरू होता है तभी संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष का अंत तो जीवन के अंत के साथ ही होता है। इसलिए जीवन में आए संघर्ष से परेशान नहीं होना होता है। यह तो जीवन के साथ सदैव चलता रहता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन में सभी के संघर्ष तो आता ही है, क्योंकि जीवन बनता ही संघर्ष के बाद है। लेकिन इस संघर्ष को सब अपने जीवन में अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। कोई इसे दुखी होकर स्वीकार करता है और कोई इसे मन से स्वीकार करता है। जो भी इसे दुखी होकर स्वीकार करता है उसका परेशान होना तय है, निश्चित है, और वह अपने जीवन में आई सभी समस्याओं का समाधान भी आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जीवन में समस्याओं को अलग तरीके से स्वीकार कर रहा है। उसका दृष्टिकोण समस्या को देखने का अलग है। क्योंकि वह उससे परेशान हो रहा है तो उसका मन भी अशांत ही होगा, हर पल चिंतित रहता होगा। इसलिए समस्या का समाधान भी वह सरलता से निकाल नहीं पाता होगा, क्योंकि समस्या का समाधान तो केवल शांत मन से हो सकता है, अशांत मन से नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो अपने जीवन में खुशी से संघर्ष को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से वह अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से कर पाता है, क्योंकि वह संघर्ष को एक चुनौती मानता है। उस समस्या को खुश होकर स्वीकार करने से उसका मन निश्चित रूप से शांत रहता है और समस्या का समाधान ढूंढ पाता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। वह अपनी कोशिशों में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता है। वह कभी भी रुकता नहीं है, घबराता नहीं है। अपने संघर्षों को हमेशा चुनौतियों के साथ स्वीकार करते हुए, उसका समाधान ढूंढते हुए अपने जीवन को सरल बनाता है। इसके पश्चात ही वह चैन की सांस लेता है। तुम्हें भी स्वयं को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष रुकेगा नहीं, उसका सामना दिन प्रतिदिन करना ही होगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाओगे तो निश्चित रूप से तुम अपने हर संघर्ष को खुश होकर समाधान निकाल पाओगे। इसके लिए तुम्हें निश्चित रूप से योग्य बनना होगा, कुशल बनना होगा। जो भी तुम्हारा संघर्ष है उससे संबंधित तुम्हें सभी ज्ञान अर्जित करने होंगे। जब तुम उससे संबंधित सभी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, स्वयं को योग्य बना लोगे और कुशलता के साथ उस संघर्ष, उस चुनौती का सामना करोगे, तो यह संघर्ष तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं बन पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में यह सब करना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन से बहुत कुछ लेना है, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है, और निश्चित रूप से तुम अपने अंदर यह सब परिवर्तित करके अपने जीवन के हर मकाम को हासिल करोगे। और इसमें मैं तुम्हें हमेशा अपना आशीर्वाद देता रहूँगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पर बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत बड़ी कृपा मिल रही है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।